हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। और बोला है एग्जिस्ट करता है तो निकालिए। अब कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं बेटा, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा आपके पास वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए, इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें तो इसका इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए सब फटाफट से हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ना कॉलम 1 को एक्सपैंड कर लेती हूँ, ठीक है। कॉलम 1 में मुझे 0 दिख रही है ना, तो मैं क्या करूँगी, कॉलम 1 को एक्सपैंड कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 1 इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 2 - 3 - 2 4। नेक्स्ट -0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, -1 2 -2 और ये 4। नेक्स्ट +3 फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को डिलीट कर दो, -1 2 2 -3, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 - 6 -0 +3 3 - 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 +3 इंटू -1, तो 2 - 3 यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। -1 आया और ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फटाफट से एडजॉइंट निकालेंगे बेटा, ठीक है। एडजॉइंट निकालते हैं, चलिए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन सभी का हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। फिर जो हमारे पास आएंगे कोफैक्टर्स उनका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो a11 -1 की पावर 1 + 1 m11, तो ये 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 -3 -2 और ये 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 - 6 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट a12 -1 की पावर 1 + 2 m12 -1 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, 0 -3 3 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 और अंदर आपके पास 9 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -9। नेक्स्ट a13 -1 की पावर 1 + 3 m13 ये 1 आएगा आपके पास, ठीक है। 0 2 3 -2, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया हमने। अब ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा हमारे पास -6, हाँ -6 आंसर। नेक्स्ट a21, ठीक है, a21, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 m21 -1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या, -1 2 -2 और ये 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 -4 प्लस का 4, यही रहेगा ना, हाँ। तो ये हमें देगा आंसर 0, ठीक है, 0 आएगा। नेक्स्ट निकालते हैं अब हम a22 -1 की पावर 2 + 2 m22, तो ये आ जाएगा 1 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो जरा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 2 3 4, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 - 6, तो माइनस का 2। नेक्स्ट a23 -1 की पावर 2 + 3 m23, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 इंटू सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 इंटू 1 -1 3 और ये -2, तो -1 इंटू -2 + 3, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट a31 -1 की पावर 3 + 1 m31
तो 1 इंटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, -1 2 2 -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 -4 -1। नेक्स्ट A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 इंटू थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 2 0 -3। तो ये आ जाएगा -1 -3, तो ये 3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, तो 1 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 -1 0 2। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2। ओके, तो देखिए हमारे पास ये को फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब इसका हम एडजॉइंट लिखते हैं फटाफट से। तो इन सभी को पहले आप ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया सभी एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करना मत भूलना, ठीक है। तो ये देखिए -9 -2 3 -6 -1 और ये 2। तो देखिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकल कर आया है और ये एडजॉइंट निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो इन्वर्स निकालना है। तो चलिए इसका इन्वर्स लिख लेते हैं, 1/-1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और ये 2, ठीक है। तो आप -1 को क्या करिए, अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो देखिए आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -1 को मैंने क्या किया है, अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आया आपको तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।